नमस्कार किसान साथियों इसबगोल की खेती। किसान भाइयों, इसबगोल का वैज्ञानिक नाम प्लांटेगोसाइलम होता है। यह प्लांटेजिनेसी कुल का पौधा होता है। विश्व बाजार में 80% इसबगोल की आपूर्ति भारत देश ही करता है। इसके प्रमुख उत्पादन राज्यों की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा रहते हैं। बात करें इसके लिए आवश्यक जलवायु की तो साथियों इसके लिए सर्द शुष्क जलवायु उपयुक्त रहता है। इसबगोल जलवायु संवेदनशील फसल हैं। अधिक पैदावार हेतु इसकी खेती के लिए दोमट मिट्टी जिसमें जल निकास के उचित प्रबंधन हो उपयुक्त मानी गई हैं। किसान साथियों, बीजों के अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना आवश्यक माना जाता है। वहीं फसल पकने की अवधि के दौरान 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना गया है। किसान साथियों, बात करें भूमि उपचार की तो खरीफ फसल की कटाई के बाद भूमि में 2 से 3 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। उसके बाद दीमक के नियंत्रण के लिए आप क्लोरोपाइरिफॉस या क्विनालपास का उपयोग जरूर करें। साथियों, बात करें बीज उपचार की तो इसबगोल को तुलासित रोग से बचाने के लिए आप प्रति किलोग्राम 5 ग्राम मेटालेक्सिल से उपचारित जरूर करें। बुआई के समय की बात करें तो साथियों अच्छी उपज के लिए इसबगोल की बुआई नवंबर के प्रथम पखवाड़े में करना ठीक रहता है। साधारणतः गेहूं से 10-15 दिन पहले ही इसकी बुआई कर देनी चाहिए। बात करें बीज की मात्रा की तो साथियों इसबगोल की खेती के लिए 4 से 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। इसका बीज बहुत छोटा होता है, इसलिए इसे क्यारियों में छिटक कर रेक चला देना चाहिए। बात करें कतार से कतार की दूरी की तो साथियों इसबगोल को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कतार से बुआई करें और निराई गुड़ाई में सुविधा इससे रहती हैं। बात करें उन्नत किस्मों की, गुजरात इसबगोल 2 साथियों ये एक इसबगोल की उन्नत किस्म है। यह लगभग 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। किसान साथियों इसकी पैदावार की बात करें तो यह लगभग 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार देने की क्षमता रखती हैं। किसान साथियों इसमें भूसी की मात्रा 28 से 30% तक पाई जाती हैं। दूसरी इसबगोल की वैरायटी है राजस्थान इसबगोल 89। साथियों ये वैरायटी लगभग 110 से 115 दिन में पकती हैं और लगभग 12 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार देने की क्षमता रखती हैं। किसान साथियों राजस्थान इसबगोल 89 रोग और कीटों के प्रति अवरोधी गुण प्रकट करती हैं और यह वैरायटी शुष्क और अर्धशत्रु के लिए उपयुक्त मानी गई है। इसके पौधों की ऊंचाई लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर तक रहती हैं। भूसी इसकी उच्च गुणवत्ता वाली होती हैं। तीसरी वैरायटी है राजस्थान इसबगोल 1। यह वैरायटी लगभग 120 से 125 दिन में पकती हैं और लगभग 12 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार देने की क्षमता रखती हैं। बात कर लेते हैं साथियों इसबगोल में सिंचाई की तो साथियों इसबगोल की बुआई के समय आप सिंचाई करें। उसके बाद बुआई के 8 से दिन बाद सिंचाई करें, 35 दिन बाद सिंचाई करें, 65 दिन बाद सिंचाई करें। साथियों इसबगोल में क्यारी विधि की अपेक्षा फव्वारा विधि द्वारा 6 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती हैं। बुआई के समय, बुआई के 8 दिन बाद, बुआई के 20 दिन बाद, बुआई के 40 दिन बाद, बुआई के 55 दिन बाद और बुआई के 70 दिन बाद आप सिंचाई करें। बात करें निराई गुड़ाई की तो साथियों पहली निराई गुड़ाई आप बुआई के 20 दिन बाद और दूसरी निराई गुड़ाई बुआई के 40 से 50 दिन बाद अवश्य करें। किसान साथियों बात कर लेते हैं खाद और उर्वरक की तो साथियों इसबगोल में ज़्यादा खाद और उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ती हैं। इसके लिए आप लगभग 8 से 10 टन वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग जरूर करें प्रति हेक्टेयर। उसके साथ साथियों आप लगभग 35 किलो यूरिया और 150 से 170 किलो आप SSP को भूमि में मिला देवें। बात कर लेते हैं साथियों इसबगोल की कटाई और उपज की तो साथियों फरवरी मार्च में कटाई का समय हो जाता है। इसबगोल में लगभग 25 से 125 कले आप निकलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इस प्लांट में लगभग काफ़ी अच्छी कले फुटान हो रही हैं। देख सकते हो लगभग एक पौधे से 100 से ऊपर कले फुटान हो रही हैं। बालियाँ अच्छी दिखाई दे रही हैं।